या हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, सारी समस्याएं परेशानी चिंताएं दूर हो जाए पिता। आज के दिन आशीषित हो जाए पिता, इनको सुनाए दिन से भरपूर करे पिता। बुरे सपनों से, बुरे विचार से, बुरे संगति से आप इन्हें बचाए रखे पिता। जो भी समस्याएं डिप्रेशन है चिंताएं पिता वो सब बाहर जाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए। यह आपके नाम से आशीषित हो जाए पिता। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, हर एक रास्ते खुल जाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए। बीमार लोग चंगे हो जाए पिता। जो संकट में है, जो दुखों में है, जो मुसीबतों में है, उन सबों से इन्हें आज़ादी मिलने पाए और आपके नाम से आशीषित हो जाए पिता। ये फलवंत और ब्लेसिंग हो जाए, इनका मसीह में भविष्य सुरक्षित हो जाए, इनके बच्चे इनके परिवार के लोगों के जीवन में सफलता आने पाए और ये आगे बढ़ते जाए। हर एक मुसीबत संकट परेशानियों से आप इन्हें बचाए रखिए पिता। तो क्रिसमस से पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाए हैं प्रभु जी बीच को, इन्हें ब्लेस, इन्हें फलवंत करें, इन्हें आशीष प्रदान करें पिता परमेश्वर। यस पिता, जो अपनी रोटी में से कंगालों को देगा वह हवा को धार देगा और उसका प्रतिफल पाए। हाँ प्रभु जी, ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने पिता इनके जीवन में दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से पिता हम इन्हें ब्लेस करते हैं। हर एक बोझ चिंता परेशानी दुख निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बने। जितनों ने पिता इसमें सहयोग किए हैं इन सबों को आशीष करें, इन सबों को ब्लेस करें, फलवंत करें, आशीष दें, इन्हें आगे बढ़ाएं और अपनी आंसुओं से भरपूर करें। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम पिताजी। आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन और बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्रिसमस बस आने को है, यीशु मसीह का जन्मदिन। बाइबल में हम ये कहीं भी किसी पद किसी पुस्तक में हम नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 तारीख को ही हुआ था, दिसंबर में ही हुआ था। लेकिन इतना है कि वह ठंड के समय इसी महीने में या फिर आगे या पीछे महीने में हुआ था, लेकिन यीशु मसीह का जन्म पृथ्वी पर हुआ था। किसी दिन भी होए लेकिन हुआ जरूर था। हम एक दिन उसी दिन के रूप में मनाते हैं। हालेलुया। और यह संदेश स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह भी एक है चरवाहा। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता। एक झुंड में 100 बकरी है, उसमें से एक भी भेड़ अगर भटक जाए तो उस भेड़ को लाने के लिए वह चरवाहा चाहता है कि कहीं उसे पालतू जानवर ना खा जाए, पालतू कुत्ते ना खा या गुम ना जाए, तो उसे फिर अपने पास लाने के लिए वह चरवाहा जाता है। अच्छा चरवाहा वही होता है जो अपने भेड़ों की चिंता। हालेलुया। तो जो स्वर्गदूत थे वह चरवाहों को यह बताते हैं। देखिए लूका के दूसरे अध्याय के उसके 8 वचन से ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नहीं जाएगा। मैसेज में एक बड़ी आशीष। और उस देश में कितने गड़िए थे, गड़िए मतलब चरवाहे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। चरवाहों का झुंड एक मैदान में विश्राम कर रहा था, अपने भेड़ों का वह पहरा दे रहे थे। एकाएक रोशनी वहां पास आई, वहां पास चमकने लगा। उससे देखकर जो चरवाहे हैं, जो गड़िए हैं, वह घबरा गए और डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हर एक जगहों पर, हर एक पुस्तकों में हम ये पाते हैं, बार बार ये बताते हैं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी। तो जिसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है, हमें डरने की आवश्यकता क्या है? वो हमारे संग है, हमारे मध्य में है, हमारे आगे पीछे है। हालेलुया। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसके पीछे चलना, वचन को थामे रहना है, प्रार्थना और विश्वास में हमें आगे बढ़ते रहना है। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं।
जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? खाली क्रिश्चियन या क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं होगा, जो सब लोगों के लिए होगा। यानी कि जो कोई अपने पापों का उद्धार चाहता है, जो कोई पापों की क्षमा चाहता है, स्वर्ग राज्य में स्थान चाहता है, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है। यीशु मसीह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि सब मनुष्यों के पापों के खातिर अपना अंतिम रक्त उस कलवरी क्रूस पर बहा दिया। ताकि जो कोई, बाइबल कहती है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो यहाँ क्या कहता है? सब लोगों के लिए होगा। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सुरतों ने चरवाहों से कहा, मैं एक बड़े आनंद और खुशी का समाचार मैं तुम्हें दूंगा, और ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए होगा। सब मतलब पृथ्वी की हर एक मनुष्यों के लिए आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है आगे चल, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन में पाए। वहां भी जो कोई लिखा है, यानी कि जो व्यक्ति चाहता है छुटकारा पाना, पापों से मुक्ति पाना, वो यीशु मसीह के पास आकर। अब यीशु मसीह कहाँ है? हालेलुया। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। तो कुछ नहीं करना, आप जहां भी हैं, चाहे ऑफिस, चाहे घर, चाहे रूम, जहां भी हैं, घुटनों पे आ जाए, आंख बंद करें, अपने हृदय, अपने मन को प्रभु के लगाएं। प्रभु यीशु, बोल सकते, बोल करने दिल की गहराई से, प्रभु मैं अपने पापों को तेरे सामने मानता हूं पिता। जो भी जाने अनजाने मैंने पाप गुनाह किए हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और मुझे अपने राज का वारिस बना। अब मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं अंधकार में या ये अंधकार की गलियों में अब नहीं चलूंगा प्रभु। अब मैं तुझे पास आऊंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं ज्योति में चलूंगा, मैं वचन को थामे रहूंगा। हम इस प्रकार से प्रभु से क्या कर सकते? पापों का उद्धार हम पा सकते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर। वो दयालु है, लहुकारी है, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र। तो यहां कहता है सब लोगों के लिए एक मैं आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे खातिर आया मेरे को इस पृथ्वी पर, हमारे पापों के खातिर उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे गुनाहों के खातिर वह सहा, ताकि हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाए, ताकि वो लहू बहाने द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। चॉइस हमारी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हालेलुया। चॉइस हमारी है। इस जहां हम रहते हैं वहां बहुत से घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है। तो चॉइस हमारी रहती है कि हम कौन सा हॉस्पिटल में जाएं। चॉइस हमारी रहती है कौन सा स्कूल में हम जाएं। चॉइस हमारी रहती है कि हम कहाँ पढ़ें। हालेलुया। ये हमारे ऊपर या परिवार के ऊपर निर्भर रहता है। तो चॉइस हमारी है कि हम किस रास्ते पर चलें, शैतान के जालों में या हम उद्धार के मार्गों में, अंधकार में या फिर ज्योति में। हालेलुया। एडमिशन दो जगह नहीं हो सकता, एक ही जगह हो सकता है। हॉस्पिटल पारापारी जा सकते दो स्थानों में, लेकिन जाना एक ही स्थान पे एक ही समय में हो। हालेलुया। तो चॉइस हमारी है, हमारे पास ऑप्शन है। सड़क अच्छा है और कच्चा रोड भी है, नदी का रास्ता भी है, घूम के भी जाना है, शॉर्टकट भी जाना है। हमारा चॉइस है कि हम किधर से जाएं। तो यीशु मसीह भी पापों की क्षमा देने के लिए हमारे लिए आया इस पृथ्वी पर। तो चॉइस हमें करना है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, स्वर्ग जाने का या नरक जाने का। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है।
और इसका तुम्हारे लिए यह पता कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते हुए दिखाई दिया में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूतों उसके पास से स्वर्ग चले गए तो गणियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बातें जो हुई है वह जिसे प्रभु ने बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इसे देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गणियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रख सोचती रही। गणियों जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते लौट। यह एक आनंद का सुसमाचार जो सब मनुष्यों के लिए हो। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए आया है और अपने पापों का हमें अंगीकार करने का रास्ता बता दी। अब चॉइस हमारी है कि हम कहाँ जाएं। अपने पापों का अंगीकार करके उसके पास आओगे स्वर्ग राज में तुम्हें स्थान मिले। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकें। हालेलुया। पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा ही। हालेलुया। तो हम पापों की क्षमा प्राप्त करें, उसके पीछे चले और स्वर्ग राज्य में हम इस स्थान को पाले। हमारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजनाएं तैयार करके रखी। जो कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना आए अपने हाथों अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं। यस, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, दिन भर कार्य में अगुवाई के आने जाने में सहायता किया पिता, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुंदर समय को आपने पिता हमारे जुर्म में दिया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। ये नया समय नया दिन पिता इन सबको ब्लेस करे पिता, इनके कामों को सफल करे प्रभु जी, इनके जुओं को तोड़ दे पिता, इनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। और जो बंधन है पिता इनके जुर्म सारे बंधन आपके नाम से टूट जाए। वो निराशापन दुख तकलीफ है सब दूर हो जाए और सारी समस्याओं से इनको छुटकारा मिल जाए आपके नाम से। रिखा मारी सिखे रेबे विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। आशीष की झरोखें आपके लिए खोल रहा है परमेश्वर है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आओ आओ उसके पास आओ, नजदीक आओ और विश्वास के साथ प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। तुम्हारे लिए स्वर्ग की झरोखें खुल रही है, तुम्हारे लिए स्वर्ग की आसें उतर रही है। वो सारे बंधन तुम्हारे टूट रहे हैं, बोझों से चिंताओं से परेशानियों से समस्याओं से दुखों से परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। हे थके मानते बोझ में कराए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु जी, हर जगह ये थके महान निराशा के साथ आए, दवाई खा के थक चुके हैं, डरों को दिखा के थक चुके हैं पिता। पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक को अपनी आशीष से भर दे, हर एक को चंगाई से भर दे, हर एक को छुटकारे से भर दे पिता। जो कोई विश्वास के साथ आपके पास आया है उद्धार और चंगाई पाने जा रहा है, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक बीमारी हर एक समस्या इनके जीवन से बाहर जाए। बीमारियाँ छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो पिता, हर प्रकार की बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। यीशु के नाम ये चंगे हो जाए और चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। विश्वास करें विश्वास करें विश्वास करें विश्वास करें। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है, चंगाई और छुटकारा को प्रकट कर रहा है। आपकी जंजीरें टूट रही हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके मार्ग खुल रहे हैं और हर एक बीमारी चिंता परेशानियों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। दुखों से आपको छुटकारा मिल रहा है। इसी समय पिता आपके नाम से हम आशीष और चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर प्रकार की बीमारी इनके जीवन से बाहर जाए और ये चंगे होकर जाए पिता। इनके शरीरों में चंगाई का सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए। रिका मामा सीका राबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए पिता। चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। बीमारियाँ छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो पिता, हर एक बीमारी के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ये चंगे होकर जाए, ये शिफा पाकर जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता।
ये दुनिया कोने में कहीं भी यीशु रिखा मारी से खिरवे कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता, आपके नाम से हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी समय ये चंगे हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ओ रिखा मारी से खिरवे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी समय पिता ये चंगे हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए आपके नाम से। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी की जाले इनके जीवन से फटने पाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। यस, रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठें गल के बाहर जाए, पेट की बीमारियाँ बाहर जाए, हड्डियों का दर्द गायब हो जाए, घुटनों का दर्द गायब हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, जो पिता यूट्रस की बीमारियाँ, थायराइड की बीमारियाँ, वो सब बाहर जाए। पाइल्स के रोगी, टीबी के रोगी, झुनझुनी, कम पर मिर्गी, झटके और चक्कर आयतमाएँ यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। ओ रीमा मामा सीकर उलराबा रिकाराबा रिकम जयम। आपकी छंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए और ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए पिता। हर एक बीमारी की जाले इनके जीवन से फट जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। रिखा मारे से खेरेबे, ये दुनिया कोने में जहाँ कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता, आपके नाम से ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा करें। सारी कर्ज के बेड़िए टूट जाए, सारे कर्ज की जाले फट जाए और हर एक कर्ज के बंधन से ये आजाद हो जाए यीशु, और हर एक कर्ज की जालों से छुटकारा पाने पाए। आपने सारे कर्ज के बंधन से छुटकारा प्रदान किया, हर एक कर्ज के बेड़ियों से आजाद किया, और आज के दिन इन्हें पिता आनंद और सुसमाचार का पिता ओ प्रभु जी वचन दिया है, प्रभु जी मन फिराने का वचन दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। इन सबों को अपनी आंसुओं से भरपूर करें, इनके कामों को सफल करें, इनके बंधनों को तोड़ दे पिता, और बोझ, चिंता, परेशानी, दुखों से ये आजाद हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ रीमा मामा सिकारा बाहुलर रिकाराबा रिकम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस यस, ओ हल्लेलुया। घर की ब्लेसिंग, जॉब की आस से मिलने पाए, ऊंचे पदों बैठाए जाए, अच्छी सैलरी पर नियुक्त होने पाए पिता परमेश्वर, इनके सारे काम सफल होने पाए पिता, और पिता जॉब में जो भी समस्याएं पिता वो सब दूर हो जाए, ट्रांसफर होने पाए, प्रमोशन होने पाए, और आपकी बड़ी आशों के साथ ये ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर है। इनको पिता पेपर पे साइन होने पाए, ज्वाइंट मिलने पे एग्जाम दिए सफलता मिल जाए आपके नाम से, बच्चे की आशीष मिलने पाए, हर एक बीमारी, जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति की आशीष दे पिता परमेश्वर है। इनके बच्चे आशीषित हो, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, में मिलाप की आत्मा ने प्रांत की भरपूरी आ जाए आपके नाम से। इनका जीवन, इनका परिवार, इनका घर आशीषित हो जाए। घर में जो भी समस्याएं हैं, जो बंधन है, जो चिंता है, वो सब दूर हो जाए पिता। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए पिता परमेश्वर, और सारे काम सफल हो जाए। डिप्रेशन, बोझ, चिंता, दुख, निराशा सब इनके जीवन से बाहर जाए, और घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता, और इनका घर, इनका परिवार, इनका जीवन आंसुओं से भर जाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति दिया, धन्यवाद कर। जिनका बर्थडे है, जिनका सालगिरह है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन्हें आशीष प्रदान कीजिए पिता। हाँ पिता, जिनका सालगिरह है, बर्थडे है, नया वर्ष दिया इनके जीवन में, ये नया वर्ष इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए, नया वर्ष में आशीष हो जाए पिता, नया वर्ष में आगे बढ़ने पाए, ये नया वर्ष इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए। हम आपके नाम से इस नए वर्ष में इन्हें आशीष करते हैं पिता, आगे बढ़ने पाए, बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें, और नया वर्ष में आशीष हो जाए पिता परमेश्वर। जो बुरे सपने आते हैं, जो बुरे विचार आते हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सारे बुरे व्यक्ति, बुरे संगति, बुरे विचारों से ये आजाद हो जाए राजा यीशु,
और इनके घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आशीष की तरह बहने पाए, आनंद की तरह बहने पाए पिता, और घर परिवार में सुख और शांति की बारिश होने पाए। ऐसे नई नई ब्लेसिंग से, नई नई आंसुओं से आपने इन्हें भर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से पिता हम इन्हें ब्लेस करते हैं। इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार आशीषित हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आनंद की तरह बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए पिता, और इनका जीवन आशीषित हो जाए। सारे बुरी संगतियों से, सारे बुरे विचार से, सारे बुरे लोगों से इन्हें छुटकारे की घोषणा करते हैं और आपके नाम से पिता ये आशीषित हो जाए। जो भी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो दर्द है, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए पिता, और आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। यीशु के नाम में हम इन्हें ब्लेस करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए। रिखा मारे सिखे रे बे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। इनका जीवन आशीषों से भर जाए। घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस किया, आपने आशीष दिया, घर परिवार में सुख और शांति दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो बुरे सपने आते हैं, जो बुरे विचार आते हैं पिता, उनसे छुटकारा प्रदान कीजिए, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति दीजिए, और अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर, और सुखनाए नींद दे पिता। बुरे सपने, बुरे संगतों से आप इन्हें बचाए रखे पिता, और आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए। यीशु, ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुनते आस ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन और आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ हमें इन प्रार्थनाओं को रिसीव करें। स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बढ़ाता चला जाएगा, हमें फलवंत करते जाएगा, और हमें आगे 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 लिए चला जाएगा। कब लिए चला जाएगा? जब तुम विश्वास करोगे। विश्वास को अपना पूरा काम करने दो, और विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को देखो। परमेश्वर तुम्हें अपनी आशीष से भरेगा, तुम्हारे कामों को सफल करेगा, तुम्हारे बंधनों को तोड़ेगा, और चिंता, बोझ और समस्याओं से तुम्हें आज़ाद करेगा, और तुम्हें लगातार लगातार वह लिए चला जाएगा। आमीन। तो हम विश्वास करिए, प्रार्थना हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन के लिए किया जा रहा है। निश्चित तौर पर स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। हालेलुया। प्रियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।